नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास के टॉपिक मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब का उत्तरदायित्व पर चर्चा करेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत औरंगजेब के कठोर व लंबे शासनकाल में हुई। उसकी दरबंधता साम्राज्य के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुई। उसकी इस नीति के कारण बहुसंख्यक प्रजा रुष्ट हो गई और अकबर के राष्ट्रीय राज्य के निर्माण का प्रयास धूल में मिल गया। अपनी धार्मिक नीति से उसने बहुसंख्यक हिंदुओं व शिया संप्रदाय को रुष्ट कर दिया। इससे मुगलों की शासन व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि जहां हिंदू एक और शासन के निम्न स्तर पर वर्चस्व कायम रखे हुए थे, वहीं शिया शासन के उच्च स्तर पर अपनी प्रतिभा से शासन को लाभान्वित करते थे। अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण ही औरंगजेब ने राजपूतों की बहुमूल्य सेवाएं व मित्रता से मुगल साम्राज्य को हमेशा के लिए वंचित कर दिया। उसके धार्मिक नीति के कारण ही साम्राज्य में कई विद्रोह हुए, जिनमें राजपूतों, सिखों, मराठों, जाटों, सतनामियों, बुंदेलों आदि के खुले विद्रोह प्रमुख थे। इन विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य की शक्ति व प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। औरंगजेब की दक्षिण नीति ने मुगल साम्राज्य को बहुत आघात पहुंचाया। औरंगजेब ने अपने जीवन के 25 वर्ष दक्षिण की विजय पर लगा दिए। इससे मुगलों की सेना का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया और राजकोष पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ा। दक्षिण की विजयों से मुगल साम्राज्य इतना अधिक विस्तृत हो गया कि तत्कालीन आवागमन व संचार की अविकसित सुविधाओं से किसी एक व्यक्ति या एक ही केंद्र से उस पर शासन करना सर्वथा असंभव बात थी। उसके 25 वर्ष दक्षिण में रहने के कारण उत्तरी तथा मध्य भारत के बहुत से भागों में अराजकता फैल गई तथा शासन प्रबंध शिथिल तथा भ्रष्टाचारपूर्ण हो गया। दक्षिण की मुस्लिम रियासतों के अंत से मराठों की स्थानीय प्रतिद्वंद्विता को समाप्त कर दिया और वे अब सीधे मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने लगे। औरंगजेब की दक्षिण नीति ने मराठों की राष्ट्रीयता को उभार दिया तथा उन्होंने शक्ति प्राप्त करके मुगल साम्राज्य की कब्र खोद डाली। इस प्रकार अत्यधिक राज्य विस्तार मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। औरंगजेब अपनी अविश्वासी व संदेहशील प्रवृत्ति के कारण किसी पर भी आसानी से विश्वास न कर पाता था। यहाँ तक कि वह अपने पुत्रों को भी संदेह की दृष्टि से देखता था और उन्हें राजकार्य के प्रमुख कार्यों से दूर ही रखता था। उसका अपने पुत्रों को दरबार से दूर रखने के कारण वे राजनीति के वास्तविक अनुभव से हीन रह गए। उनमें परिस्थितियों के अनुकूल बनने की योग्यता ही न रह गई थी, जो कि उसके बाद वे इतने विशाल साम्राज्य का भार उठा पाते। औरंगजेब के 50 साल के लंबे शासनकाल और उसके अविश्वासी चरित्र का यह परिणाम निकला कि साम्राज्य के सभी योग्य सेनापति और सेवक तो इसके मरने के पूर्व ही मर गए, लेकिन नए योग्य व प्रतिभावान पदाधिकारी व सेनापति पनप न सके। अतः उसके शक्की स्वभाव ने किसी भी मुगल युवराज अथवा पदाधिकारी या सेनापति को इस योग्य न छोड़ा कि वह संकट में साम्राज्य की रक्षा कर सके। इस प्रकार अपने लंबे शासनकाल में औरंगजेब ने अपनी नीतियों, प्रवृत्तियों व अदूरदर्शिता के कारण अपनी कब्र के साथ ही मुगल साम्राज्य की भी कब्र बना दी। मुगल साम्राज्य के अंतिम काल में केंद्र के शक्तिहीन व दुर्बल शासकों के कारण कई प्रांतपतियों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया अथवा केंद्र की अवहेलना करते हुए स्वतंत्र शासक की भांति कार्य करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होना अवश्यंभावी हो गया। जैसा कि प्रकृति का नियम है, उत्थान और पतन दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। जिस मुगल साम्राज्य ने अपने मुगल युग में एक उत्थान का काल देखा था,
उस मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया और 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य का पूर्णतः पतन हो गया। धन्यवाद।